नमस्कार, खबर समय जगत में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता और आइए अब खबरें देखते हैं विस्तार से। मेहर देश में आरक्षण के विरोध में देशव्यापी भारत बंद का ऐलान कर बहुजन पार्टी एवं भीम आर्मी के द्वारा नगर में घूमकर नारेबाजी करते हुए दुकानें बंद कराई गई। इस दौरान कहीं कहीं समर्थकों एवं दुकानदारों के बीच झड़पें होने के आसार नजर आए, मगर सुरक्षा व्यवस्था के चलते कोई घटना नहीं घटी। आज बंद के आह्वान पर स्थानीय स्टेट बैंक चौराहे पर बहुजन समाजवादी पार्टी एवं भीम आर्मी के समर्थक काफी संख्या में इकट्ठे हो गए और चौराहों को जाम करने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस बल के द्वारा ऐसा नहीं करने दिया गया। तो रैली रेलवे स्टेशन की ओर निकली, जो रास्ते में खुली दुकानों को बंद कराते गए। यह रैली रेलवे स्टेशन काली माता मंदिर से होते हुए कटरा पहुंची, जहां पर दुकान बंद कराने को लेकर कई व्यापारियों के विरोध का भी सामना रैली को करना पड़ा। यह रैली कटरा बाजार होते हुए घंटाघर पहुंची और सभा में तब्दील हो गई। यह रैली पुनः अलाउद्दीन चौक होते हुए वापस आ गई और घंटाघर में इकट्ठा होकर सभा में बदल गई, जहां पर पार्टी के वक्ताओं के द्वारा अपने अपने विचार रखे गए। वक्ताओं ने कहा कि माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश दिनांक 1 अगस्त 2024 को वर्गों के आरक्षण में उपवर्गीकरण करने एवं क्रीमी लेयर लगाने संबंधी दिए गए फैसले, जिससे SC/ST वर्ग के करोड़ों लोगों के संवैधानिक अधिकार खतरे में पड़ गए हैं। उक्त निर्णय SC/ST वर्ग के संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ होकर पूर्णतः गैर संवैधानिक है। इसका विरोध बसपा की राष्ट्रीय अध्यक्ष मायावती के द्वारा उक्त आदेश का कड़ा विरोध किया गया है। इसी तरह मेहर के कटनी रोड के जेल तिराहे पर आज 8 महीने से अशोक चक्र नहीं लगाया जा रहा है, जिसको शीघ्र लगाया जाए। अन्य जन आंदोलन किया जाएगा। इस दौरान पानी में भीग कर अपने फर्ज को बखूबी अंजाम देते हुए SDM मेहर विकास सिंह, CSP राजीव पाठक, तहसीलदार जितेंद्र पटेल, थाना प्रभारी अनिमेश द्विवेदी, नायब तहसीलदार सुशील द्विवेदीशम, प्रेम चौधरी सहित अधिकारियों पुलिस बल ने अपने काम बखूबी अंजाम दिया। बहुजन समाज पार्टी व भीम आर्मी की भारत बंद को लेकर रैली निकाले। रैली नगर के मुख्य मार्गों से होती हुई घंटाघर चौराहे पहुंची, जहां राष्ट्रहित के नाम SDM मेहर विकास सिंह को ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन देने वालों में बहुजन समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष उत्तम साकेत, पार्षद नरेश चौधरी एवं भीम आर्मी के सिद्धार्थ नालंदा के साथ सैकड़ों समर्थक उपस्थित रहे। आज ST/ST समूह द्वारा भारत बंद का आयोजन किया गया था। क्या है मांगे और किस तरह के लाइन ऑर्डर व्यवस्था थी? 1 अगस्त 2024 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा दिए गए आदेश से नाराज होकर के SC/ST वर्ग के लोगों ने और बहुजन समाज पार्टी तथा भीम आर्मी के लोग यहाँ पे भारत बंद का आह्वान किया था, जिसे शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराया गया और उनके द्वारा ज्ञापन देकर के इसको समाप्त कराया गया। लाइन ऑर्डर में क्या क्या व्यवस्था करके रखी थी? लाइन ऑर्डर में पूरी हर जगह चौराहे पे, सड़कों पे पुलिस व्यवस्था थी। दुकानों पे कोई जबरदस्ती न करे। आप सामान्य लोगों से शांतिपूर्ण ढंग से अपने से अगर कोई बंद करता है तो बंद कर ले, किसी को जबरदस्ती न बंद कराएगा, ऐसा प्रयास किया गया। आज भारत बंद का आयोजन किया गया था, कितना सफल मानते हैं इसको? आज भीम आर्मी भारत एकता मिशन जिला कमेटी मैहर, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी जिला कमेटी में मैहर एवं बहुजन समाज पार्टी जिला इकाई मैहर के द्वारा संपूर्ण मैहर जिला एवं समस्त सामाजिक संगठनों के माध्यम से संपूर्ण मैहर जिला को बंद कराया गया, जिस पर सभी व्यापारी वर्ग ने जो है तो बंद करने में हमारा सहयोग किया। और इसके साथ ही जो मैहर पुलिस प्रशासन है उसने भी हमारा भारत बंद करने में सहयोग दिया। और मुख्यतः भारत बंद करने का जो हमारा उद्देश्य था, वो जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो जातिवादी जजों के द्वारा जो सुप्रीम कोर्ट में 6-1 के बहुमत से जो निर्णय लाया गया है, वो पूर्ण रूप से अवैधानिक है, संविधान की भावना के विपरीत है। और बाबा साहब अम्बेडकर की जो भावना थी कि वंचित वर्गों को मुख्य धारा पे जोड़ा जाए, जिसके लिए जिस प्रकार विदेशों में भी अफर्मेटिव एक्शन के नाम से आरक्षण की सुविधा बहाल है, उसी प्रकार भारत में भी आरक्षण की सुविधा से, जिससे न्यायपालिका आरक्षण की सुविधा SC/ST वर्ग को प्रदान की गई है, जिससे न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में इन वर्गों का पर्याप्त प्रतिनिधित्व हो जाए। लेकिन विदित हो कि अभी इन वर्गों का न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका और प्रचार प्रसार में पर्याप्त प्रतिनिधित्व नहीं है। उसके बावजूद भी सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो है बिना किसी जांच के, बिना किसी सर्वे के जो है तो ये डिसीजन दे दिया गया। और इस डिसीजन से जो है तो जिससे पूरा बहुजन समाज आक्रोश में है। और बहुजन समाज जो है तो जब तक जो है यदि सुप्रीम कोर्ट का ये डिसीजन निरस्त नहीं किया जाता है, तब तक आंदोलनरत रहेगा। आज हमारा आंदोलन का प्रथम चरण था। 11 सितंबर को हमारे आंदोलन का बृहद रूप से दूसरा चरण है, जिस पर हम लोग भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के लोग संसद को घेरने का काम करेंगे। जिस पर हमारी मुख्य मांग यही है कि यदि वर्गीकरण की शुरुआत हो रही है तो सर्वप्रथम
कॉलेजियम व्यवस्था से जो जातिवादी जज लगातार एक ही परिवार के, एक ही जो है कुल के लोग, एक ही परिवार के लोग लगातार भर्ती होते जा रहे हैं। पहले तो कॉलेजियम व्यवस्था बंद हो, वहाँ पे न्यायिक नियुक्ति आयोग का गठन हो और एक ही, मैं कहता हूँ जो जज बने वो जो है तो परीक्षा के रास्ते से होके जाए, ना कि इसलिए जज बने कि उनके पिताजी जज रहे तो इसलिए वो जज है। इसलिए हम लोग ये मानते हैं कि पूर्ण रूप से जो जातिवादी सुप्रीम कोर्ट निर्णय लेती है जिससे भाई भाई में SC ST को लड़ाया जा सके, उनके बीच में फूट डालो और राज किया जा सके, इस जो है तो निर्णय का बहुजन समाज पूर्ण रूप से विरोध करता है। और हम ये मांग करते हैं कि जब तक ये फैसला वापस नहीं ले आता तब तक हम लोग आंदोलनरत रहेंगे, क्योंकि SC ST में क्रीमी लेयर जो मुद्दा रख रहे हैं, तो अभी तो SC ST के जातिगत जनगणना करा के पहले ये तो आंकड़ा निकलवा लो कि 2.5 लाख से ज्यादा बैकलॉग के पद खाली हैं। आज भी SC ST OBC माइनॉरिटी की 85% आबादी होने के बाद भी न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका में तो सुन नहीं है। इसके साथ ही 15 लाख लोग प्रत्येक वर्ष भूखमरी से जो है तो मर जाते हैं। और इसके साथ ही जो है तो SC ST एक्ट भी पिछले साल जैसे जातिवादी सुप्रीम कोर्ट के जजों ने जो है तो न्यूट्रल किया था सुप्रीम कोर्ट SC ST एक्ट को, उससे भी जो है बिना ये सर्वे, बिना ये जांच पड़ताल किए कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डाटा कहता है कि प्रत्येक दिन में 16 महिलाओं के साथ रोज बलात्कार होता है। प्रत्येक दिन में कोई ना कोई दलित के साथ कहीं जो है तो मूंछ रखने पर हत्या, कहीं पानी छूने पर हत्या, कहीं घोड़ी पे चढ़ने पर हत्या, तो कहीं जो है तो हैंड पंप पे चढ़ने पर हत्या। तो इसलिए जो है तो बेहद निंदाजनक है यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन। हम चाहते हैं जातिगत जनगणना हो, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जो है जांच कराए और जांच कराने के बाद यदि वर्गीकरण चाह रही तो सुप्रीम कोर्ट से शुरू करे। न्यायपालिका के प्रत्येक लोकतंत्र के सभी स्तंभों में अनुसूचित जाति, जनजाति यानी पिछड़ा वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित होनी चाहिए और आरक्षण को नवी अनुसूची में शामिल किया जाना चाहिए। और इसके साथ ही हमारी जो दूसरी मांग है वो ये है, तो हमारी ये मांग है कि सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय आया उसे तत्काल निरस्त किया जाए। इसके साथ ही आरक्षण को संविधान की नवी अनुसूची में शामिल किया जाए। इसके साथ ही जो SC ST OBC है उनकी जातिगत जनगणना कराई जाए। और इसके साथ ही जो लेटरल एंट्री के द्वारा अभी 15 लोग बिना जज, बिना परीक्षा दिए जो कलेक्टर बनेंगे, सुप्रीम कोर्ट ने जो 45 जो केंद्र सरकार ने 45 पद निकाले हैं उसको निरस्त किया जाए, लेटरल एंट्री बंद की जाए, कॉलेजियम व्यवस्था खत्म किया जाए। और इसके साथ ही जो कटनी चौराहे पे, मैहर के कटनी चौराहे पे जो हमारे तिरंगे किसान अशोक चक्र लगा है जिसको हटाया गया, वहां से आज 8 महीने से ऊपर हो गए, आज दिनांक तक पुनः उसी जगह पे स्थापित नहीं किया गया। हमारी ये मांग है जल्द से जल्द उसे भी स्थापित किया जाए। 1 हफ्ते के अंदर स्थापित नहीं होता तो भीम आर्मी पुनः उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होगी। आज बहुजन समाज के द्वारा भारत बंद का आह्वान किया गया, क्या मांगे आप लोगों? जैसे कि पूरे देश को पता है कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा अनुसूचित जाति जनजाति के आरक्षण में उपवर्गीकरण किया है, यानी बंटवारा करने का काम किया है। उसका विरोध हमारी देश की नेता परम आदरणीय बहन मायावती जी और आजाद समाज पार्टी से चंद्रशेखर जी, अन्य सामाजिक संगठन जो दलित है, सब एकजुट होकर के आज भारत बंद का आयोजन किया था। उसी के साथ मैहर में हुआ, हमारे साथ में सभी गोड़वाना के साथी, जस के पार्टी के साथी, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी के साथी कदम से कदम मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी के साथ आज खड़ा होकर के इस मैहर बंद करने में सफल रहे हैं। और सफल इसलिए रहे हैं कि उनके हक अधिकार में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया है। बहन जी का मानना है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले को भारत सरकार तत्काल सदन में बहुमत बुला करके पारित करके 9वीं सूची में डाले, ताकि कोई भी न्यायाधीश उसमें छेड़छाड़ी न करे। और ये सुप्रीम कोर्ट में जो किया गया है ये जाति व्यवस्था के आधार पर किया गया है। संविधान में जाति आधार पर आरक्षण है, ना कि आर्थिक आधार पर। तो बहन जी ने जो मांग किया है, अन्य हमारे साथियों ने मांग किया, चंद्रशेखर जी ने किया है, इनके आह्वान का हम लोगों ने पालन किया और पूर्णतः उनके कहने पर मैहर बंद रहा। और हमारे सभी पत्रकार बंधु और प्रशासक लोग धन्यवाद के पात्र हैं। मेहर से खबर में जगत के लिए प्रकाश सोनी की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.